हमारे विद्वान तपस्वी योग्य संत डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज ने बताया, ब्रह्म सरोवर का महत्व भी बताया, नदियों के जल का महत्व भी बताया, संगम के जल का भी महत्व बताया। बस हमारे मन में एक भाव आया और मैं समझता हूँ कि प्रकृति विचारों के माध्यम से दिशा निर्देश देती है। तो विचार आया कि क्यों ना महाकुंभ में, संगम में सभी लोग जाके स्नान नहीं कर पाएंगे, तो अगर वहाँ का जल, सभी नदियों का जल लाके ब्रह्म सरोवर में डाल दिया जाए, तो ब्रह्म सरोवर तो पहले से ही पूर्णतः पवित्र है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो अगर ब्रह्म सरोवर में लाके सभी नदियों का जल डाल दिया गया तो निश्चित रूप से वो महाकुंभ के संगम की ही ऊर्जा उसमें होगी। जो भी इसमें स्नान करेंगे निश्चित रूप से उनको महाकुंभ के संगम के स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा मेरा विचार, ऐसा मेरा भाव है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे हम जब आए, देखा तो सबसे योग्य संत डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी, जब उनसे मैंने विचार किया, पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा पुनीत कार्य है, ये तो वास्तव में कल्याण होगा। तो जब विद्वान संत ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी होगा। तो इस भाव से, इस विचार से सभी नदियों का जल ला करके आज वहाँ डाला गया। और आज 27 तारीख थी, 27 से नक्षत्र भी होते हैं और 18 तारीख से 27 तारीख मार्च में 2025 में यज्ञ चलेगा 1008 कुंडी। बड़ा ही अजीब योग संयोग है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा योग संयोग कैसे आएगा। जब आप 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 27 जोड़ेंगे 7 2 9, 1008 को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 2025 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9। यही है योग संयोग सुयोग। और बिल्कुल भी कोई सोचा समझा नहीं था। बस 18 मार्च 27 मार्च, क्योंकि इधर नवरात्रे से भी बचना था कि नवरात्रे में तो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसके पहले ही किया जाए, तो 18-27 निश्चित कर दिया गया। धीरे धीरे करके फिर ये योग संयोग सुयोग जुड़ता चला गया और यज्ञ सुनिश्चित हो गया। अब 18 मार्च से 27 मार्च किया जाएगा। और एक, जैसे कि हम इन्हीं विद्वान संतों से सुनते रहते हैं कि गया की भूमि में पितरों की मुक्ति है और हरिद्वार के जल में और कुरुक्षेत्र के जल थल नभ तीनों में 48 कोस में फूल भी नहीं उठाए जाते। कुरुक्षेत्र की भूमि का, जैसा कि हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने भी कहा, कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व, और स्वामी जी ने तो बताया ही था कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। और मैं चाहता हूं कि सुबह के समय जब हवन प्रारंभ हो तभी दूरदर्शन वगैरह जितना भी अधिक से अधिक हो सके उसका प्रचार प्रसार करें, सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें। और 9 बजे जब यहाँ हवन शुरू होगा तो सभी लोग जो यहाँ नहीं पहुँच सकते अपने अपने घरों पर दूरदर्शन के माध्यम से, वो मोबाइल हो या टीवी जैसा भी हो, और अपने अपने घरों पर बैठ करके हवन कुंड ले करके यहाँ के साथ साथ सुहाकार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको भी वही एनर्जी मिलेगी
और पूर्णाहुति में सभी लोग सम्मिलित हो जाए। जब उनकी इच्छा हो तब सम्मिलित हो जाए, नहीं पूर्णाहुति में सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। कुरुक्षेत्र को धाम बनाने का कार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 1008 कुंड हुआ, सभी लोग स्थानीय लोग अगर उठ करके ब्रह्म सरोवर में स्नान किए तो निश्चित रूप से धाम बनने की ओर अग्रसित होगा। कुरुक्षेत्र को, चारों धाम को आपके विश्व में लगभग लोग जानते हो ना जानते हो, लेकिन कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है। अगर और भी कुंभ लगते हैं, एक मेला लगता है, वैसे गीता जयंती, गीता के माध्यम से प्रचार तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा कर्म हो तो उसमें और सोने पे सुहागा। प्रचार तो है ही है, अगर उसमें यज्ञ कर्म शुरू हो गया तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी, उस स्थान की एनर्जी और बढ़ती है और उसका पुण्य लाभ हमें भी मिलता है। तो इसी उद्देश्य से ये कार्य हो रहा है। आप सभी लोग जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, हरियाणा वासी या दूर सुदूर के जो लोग सुन रहे हैं, सभी लोग 18 तारीख को कलश यात्रा में उपस्थित हों और 18 से 27 के बीच में सभी उपस्थित होकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और यज्ञ कुंड में बैठें, यज्ञ करें और 27 तारीख को पूर्णाहुति करें।